भाजपा भी कहती है कि चुनाव हो जाने चाहिए, तो क्या लगता है देरी क्यों? नहीं, भाजपा नहीं कहती चुनाव होने चाहिए। सबसे ज़्यादा 70 साल 75 सालों में महंगाई करने वाली सरकार है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। कौन सी उपलब्धियां करवा रहे हैं ये? अगर एक ही तरफ ये दुनिया चलने वाली होती, इस पूरी दुनिया का एक ही धर्म होता और एक ही गुरु होता, लेकिन उसने जो बनाया था उसको मालूम था ये दुनिया एक तरफ नहीं चलेगी, इसीलिए इसमें इतने देश हैं, इतने भगवानों के रूप नीचे आए। क्या लगता है जितनी भी लॉबी बनी है सभी लोगों के लिए काम करे आम आदमी पार्टी बिल्कुल, एकजुट होकर? अपने लिए कोई नहीं कर रहा। जो राजनीति में आया वो लोगों को काम करने में आया, और आपको किसी ने गलतफहमी पैदा कर दी है। आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। ये दो बंधुओं की सरकार है, यूँ है अंबानी और अडानी। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में, हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल पल्स के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं तरनजीत सिंह टोनी जी, जो कि डीडीसी मेंबर भी है सुचेतगढ़ से और आम आदमी पार्टी के चेयरपर्सन भी है जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्कार जी। नमस्कार। टोनी जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से जम्मू कश्मीर की इस समय सिचुएशन है, तमाम पार्टीज कह रही है कि अब इलेक्शन जो है हो जाने चाहिए। आपका भी जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से प्रदर्शन भी जो है चल रहा था इसको लेकर कि अब जो है चुनाव हो जाने चाहिए, भाजपा भी कहती है कि चुनाव हो जाने चाहिए, तो क्या लगता है देरी क्यों? नहीं, भाजपा नहीं कहती चुनाव होने चाहिए। भाजपा जो है वो इस वक्त बच रही है चुनाव से। उनको मालूम है, वो आज खुद मानते हैं कि हमारी सरकार यहाँ दोबारा नहीं आएगी, तो उनके पास अपना चोर दरवाजे से राज करने का एक ही तरीका है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू से राज करना। तो भाजपा को मालूम है, वो जो 50 पार कहती है उनको मालूम है लखनपुर पार हो जाएगी, वो चुनाव की बात नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं हम तैयार हैं। वो बिल्कुल नहीं कहते। तो फिर आप करवाओ ना, सरकार आपके हाथ में। आप G20 करा सकते हो, आप यहाँ पे पंचायत चुनाव करा सकते हो, आप टाउन एरिया करा सकते हो, आप कॉरपोरेशन के लिए करवा सकते हो, VDC करा सकते हो, DDC इलेक्शन हो सकता है। असेंबली के लिए पेट दर्द है भाजपा को और इलेक्शन कमीशन दोनों को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो भाजपा की सरकार की गोद में सोया हुआ है, डीप स्लंबर में है। हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से बाहर उठे। जब इतने इलेक्शन हो सकते हैं, पार्लियामेंट चुनाव हो सकता है, तो उसके साथ असेंबली भी करवा दें, उससे पहले करवा दें असेंबली इलेक्शन। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज जितने भी इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो उन पे आज जो है बीजेपी की सरकार का कब्जा है, गरबा है, आप कुछ भी समझ लें, लेकिन आज वो कोई इदारे इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं चाहती है चुनाव कराना, बीजेपी बच रही है चुनाव से। आज 9 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी के और अपनी उपलब्धियां वो गिनवा रहे थे। क्या लगता है कितना ज़्यादा फायदा लोगों को हुआ, या आप क्या मानते हैं कि उनके द्वारा, जो भाजपा द्वारा जितने भी लोगों को स्कीम्स के बारे में अवगत कराया गया? मैं 9 साल की पीड़ा गिनाता हूँ। 9 साल की पीड़ा ये है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पैदा करने वाली है ये मोदी और भाजपा सरकार। देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली ये है भाजपा और मोदी सरकार। देश में सबसे ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नीचे लाने वाली सरकार है वो है ये भाजपा सरकार और मोदी सरकार। देश में GDP को और नीचे गिराने वाली सरकार है भाजपा और मोदी सरकार। तो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल करने वाली जो है वो है भाजपा और मोदी सरकार। देश में सबसे ज़्यादा 70 साल 75 सालों में महंगाई करने वाली सरकार है मोदी सरकार, भाजपा सरकार। कौन सी उपलब्धियाँ करवा रहे हैं ये? कौन सी उपलब्धियाँ? जो खुद मोदी जी ने नोटबंदी करके एक बहुत सारा ब्लंडर किया मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने, उसने एक 2000 का नोट चलाया, जिस नोट को 5 साल नहीं चला सके ये वो सरकार। कौन सी उपलब्धि गिनी मुझे बताएं? जम्मू कश्मीर में ये कहते थे बॉर्डर, जो प्रधानमंत्री बॉर्डर उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो निकम्मा और कमज़ोर प्रधानमंत्री है, कहते रहे। ये मोदी जी ने खुद कहा, और कहा कि जहाँ जो रुपया जब नीचे गिर रहा है इसका मतलब प्रधानमंत्री कमज़ोर है, तो रुपया नीचे गिर रहा है। आज क्यों नहीं हो रहा? सिलेंडर जो 400 रुपये था तो स्मृति ईरानी जी सड़कों पे नाच रही थी, आज नहीं नज़र आता 1250 रुपये सिलेंडर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। तो आप क्या मानते कि कांग्रेस का दौर अच्छा था? मैं कहता पहली कोई भी सरकार थी उसमें भाजपा सरकार भी आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो दौर अच्छे थे। लेकिन सबसे बुरा दौर अगर देश में आया है तो ये मोदी सरकार का आया है। सबसे बुरा, डार्केस्ट पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ये डार्केस्ट पीरियड ऑफ द कंट्री है। इसमें आपने देखा, इसमें भाई को भाई के लड़ाने से बात करी, इसमें हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करी, इसमें जिस फैब्रिक को मजबूत करने की बात करी थी, जिसको लोगों को एकजुटता की बात करनी थी, ये सरकार द्वारा चलाया गया। ये कभी किसके नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी रंग के नाम पे, कभी खाने के नाम पे भेदभाव, और इन्हीं नामों के ऊपर इतनी नफ़रत पैदा कर दी, इतनी नफ़रत की दुकानें खोली भाजपा सरकार ने कि उनको मालूम है
कि काम करने से नहीं, नफरत फैलाने से हमारी राजनीति रोटियां सेकी जाएंगी। कांग्रेस की जो मुहिम थी नफरत की दुकान बंद करने की, क्या लगता है आपको वो सफल रही है? मैं नहीं समझता हूँ कि ये कांग्रेस ने कोई सिर्फ प्यार की दुकान खोली। कांग्रेस ने भी 84 के राइट्स में जो है उन्होंने भी खूब नफरत की दुकान खोली। उन्होंने हिंदू सिख की राजनीति करी, इन्होंने आगे हिंदू मुस्लिम की राजनीति राहुल करी। गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई, उनका कहना है कि नफरत की दुकानें बंद करें, प्यार। ठीक है, इस वक्त तक उन्होंने अच्छा प्रयास किया, कोशिश की, और उसमें सभी अपोजिशन पार्टीज़ का रोल रहा है कि सभी पार्टीज़ ने एकजुट होकर ये समझा कि इस वक्त सबसे बड़ा जो देश को खतरा है वो भाजपा से है। आज चाइना हमारे बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल फौजें पूरी मजबूती के साथ फोर्टिफाइड करके बैठ गया। कभी ऐसे हालात नहीं थे 70 साल पहले। कहते थे चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, आज चाइना इनको लाल आंख दिखाता है और ये अंदर घुसी बैठी है बीजेपी सरकार। आज बोलने लायक नहीं रही। आप देखें जाके लेह लद्दाख के अंदर जहाँ हमारी लोग रेगुलर पेट्रोलिंग करते थे, वहाँ पे जो नित्या थी, शायद कोई एसएसपी थी, उसने पूरी रिपोर्ट लिख के दी। कहाँ गए वो लोग? कहाँ हैं इनके वादे? ये सब जुमले बोलते हैं। 15 लाख रुपया का आपके अकाउंट में आएगा, काला धन 100 दिनों में वापस आ जाएगा, हमने ये कर दिया वो कर दिया। झूठ। ये सब झूठ पे टिकी हुई सरकार है और ये भाईचारे को तोड़ने वाली सरकार है, ये देश को तोड़ने वाली सरकार है। जो भाईचारा टूटेगा तो देश टूटेगा। आम आदमी पार्टी किस तरह से एकता के साथ आगे बढ़ेगी? और आम आदमी पार्टी का जो नारा है और जो काम है, जो विचारधारा है, वो बड़ी ही सरल और बड़ी ही बुनियादी है। हम इस जैसे रेगिस्तान में कड़कती धूप में एक छायादार दरख्त जो है ना, वो बहुत मीठा और सुहावना लगता है, वो काम कर रहे हैं इस वक्त। देश की जिस तरह के हालात हैं उसमें केजरीवाल जी पूरे सरजमीन हिंद के ऊपर अगर कोई लीडर दिली मायने में, सही मायने में लोगों की, जनता को सेवा समर्पित कर रहा है तो वो केजरीवाल की सरकार है। और उसी का अक्स आपको मिलेगा पंजाब में मान सरकार द्वारा। पंजाब के लोगों ने भी जब भरपूर साथ दिया, हालांकि दिल्ली में भाजपा सरकार हिटलरशाही फरमान इशू करके सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ कहती है कि भाई चुनी हुई सरकार को ये होना चाहिए, अपने फैसले करे किसको, अफसर को कहाँ लगाना है। लेकिन बीजेपी 8 सालों के बाद जो लड़ाई जीती, बीजेपी 8 दिनों बाद उस खंडपीठ के आदेश को उलट कर देती है कि अध्यादेश लगा के, और ये साबित करता है कि ये लोग हिटलरी फरमान जारी करने वाली सरकार है। और वहाँ पर आप देखें, हमने फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी जो हमारी लोगों की जो है, ये बड़ा नारा लगाते हैं कि भाई हमने आयुष्मान कर दिया। जम्मू कश्मीर के बाद आयुष्मान चलता ही नहीं है कहीं। आप दिल्ली के अंदर जाओ, आपको अगर खुदा न खास्ता फरिश्ते स्कीम है एक, आप खुदा न खास्ता कहीं कोई ज़ख्मी हो जाता किसी का रोड एक्सीडेंट में, 80 लाख तक जो है पूरा खर्चा फ्री है हॉस्पिटल के अंदर। आप सोचें ज़रा, है किसी भाजपा सरकार में? आज यहाँ पे इसी अभी थोड़े दिन पहले आपने खुद कवर किया जहाँ 5 फौजी शहीद हुए थे पुंछ में, जहाँ पे पहले भाजपा सरकार द्वारा जो ये चलाई गई सरकार ने कहा नहीं आग लग गई है गाड़ी में। मिलिटेंट्स अटैक को जो है खंडन कर रहे थे। जैसे ही इनको ये महसूस हुआ कि नहीं ये मिलिटेंट्स का अटैक है, तो इन लोगों ने फौरी तौर पे अपने पैंतरा बदल दिया और 4 लोग जो शहीद हुए वो पंजाब से हुए जो फौजी, और 1 जम्मू कश्मीर में थे। अब जम्मू कश्मीर में भाजपा की मोदी साहब की 56 इंच की सरकार चल रही है यहाँ पर। लेकिन हुआ क्या, मान सरकार ने 1 करोड़ रुपया उस शहीद परिवार के पास जाके और एक सरकारी नौकरी जाके उन 4 शहीदों के घर में दी। किसी भी शहादत का मूल्य नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसके साथ एक सम्मानजनक और सहानुभूति दिखाने के लिए सरकार 1 करोड़ रुपए लेके जाई। आज यहाँ पे मोदी जी की सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा क्यों नहीं दिया 1 करोड़ रुपया उसको, बताएं मुझे। यहाँ पे कहाँ क्या जवाब है रविंद्र रैना और मोदी जी का और तमाम बीजेपी का? क्यों नहीं करोड़ रुपए दे सकते आप लोग? आप लोग सिर्फ मुंह में राम राम बगल में छुरी,
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है ये। एक- ये शहीदों के नाम पे वोट ले सकते हैं, लेकिन शहीदों के सम्मान में 1 करोड़ रुपया जारी नहीं कर सकते। करें आदेश, पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपये देंगे। जहां इनकी भाजपा की सरकारें हैं, कोई 5 लाख दे के, कोई 10 लाख दे के बरी हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये सम्मानजनक राशि जो पेश की, ये केजरीवाल की सोच थी। आप एकता की बात करते हैं, अपोजिशन पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी खुद एक नहीं है, किसने उनकी कहा? अलग अलग लॉबीज बनी हुई है। देखें, लॉबी किस पार्टी में नहीं है? रविंदर रैना को जाके पूछे लॉबी कितनी है। कविंदर गुप्ता का अलग धड़ा है, निर्मल सिंह का अलग धड़ा है, वहाँ और बाकियों का अलग धड़ा है। सारे वहाँ पे धड़े बने पड़े हैं, वहाँ देखेगा क्या? कार्यालय एक है, वहीं पे सभी आते हैं। तो सारा हमारा भी एक है, हम भी एक जगह जाते हैं। और पॉलिटिक्स में कभी भी लोग एक सोच के साथ एक ही तरफ नहीं चले। अगर एक ही तरफ ये दुनिया चलने वाली होती, इस पूरी दुनिया का एक ही धर्म होता और एक ही गुरु होता। लेकिन उसने जो बनाया था उसको मालूम था ये दुनिया एक तरफ नहीं चलेगी, इसीलिए इसमें इतने देश हैं, इतने भगवानों के रूप नीचे आए, ताकि किसी न किसी तरह उस रास्ते की तरफ चलाने के लिए भगवान को भी मालूम है ये एक तरफ नहीं चलने वाला। ये जो इंसान बनाया, ये फितना बनाया, उनको मालूम है ये एक तरफ नहीं चलेगा। इसीलिए इतने धर्म बने, इतनी भाषाएँ बनी, इतने कल्चर बने कि जो तुमको अच्छा लगता है उसकी तरफ जाने के लिए इतने मार्ग दिए, तो जहां से मर्जी चल के पहुंचो वहां पे। क्या लगता है जितनी भी लॉबी बनी है सभी लोगों के लिए काम करी आम आदमी पार्टी बिल्कुल, एकजुट होकर? अपने लिए कोई नहीं कर रहा। जो राजनीति में आया वो लोगों को काम करने में आया। और आपको किसी ने गलतफहमी पैदा कर दी है, आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। जी, तो किस तरह से लोगों का समर्थन आप करते हैं? और चुनाव जब भी होते हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस की पहले बात की जा रही थी कि जब पूरी होगी चुनाव करा दिए जाएंगे, लेकिन वो पूरी हो चुकी है, कभी भी हो सकते हैं, चाहे आने वाले समय में हो या कभी भी हो। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी का एजेंडा रहेगा या किन मुद्दों को लेकर जो है आगे बढ़ेगी? हम जम्मू कश्मीर में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज तो आपके स्मार्ट मीटर लगा रही है, हम जम्मू के कश्मीर के लोगों को कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार तो स्मार्ट मीटर की ज़रूरत ही नहीं है। हमने बिल ही नहीं देना, ज़ीरो बिल आना है, हमने बिजली फ्री कर देनी है, हमने पानी फ्री कर देना है, हमने तो किसी बात पर बिल लेना नहीं आपको, आपका ज़ीरो बिल आएगा, जैसे पंजाब में आ रहा है, जैसे दिल्ली में आ रहा है। तो हम तो गरीबों को राहत देने आएंगे। ये आई है जो स्मार्ट मीटर लगाने आई है, ये है भाजपा सरकार। इसलिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको समझना होगा, ये जो भाजपा सरकार है, ये सिर्फ जो आप अपने आप को पेश करती है दावेदार कि ये हिंदुओं की राजनीति करते हैं, ये हिंदुओं की नहीं, सिर्फ 2 बंधुओं की करते हैं, अंबानी और अडानी की करते हैं, बाकी हिंदुओं के नहीं है। ये 2 बंधुओं की सरकार है, ये है अंबानी और अडानी। जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से तरनजीत जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि लोगों के हित के लिए काम करेंगे और आने वाले समय में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो लोगों के लिए काम करेगी। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।